अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th 5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिखा है हमारे पास तीन सेट हैं, यू है, ए है और बी है। पहली जुज़ में हमें साबित करना है कि ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी डैश। हम इसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी। तो इसका मतलब पहले आप ए की वैल्यू पुट करें 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके माइनस करना है हमने इसमें से बी को, जो कि क्या है 1 4 7 और 10 है। हमने पढ़ा हुआ है कि माइनस में हम पहले सेट को हमेशा देखते हैं, उसमें से जो सेट तफरीक हो रहा है, माइनस हो रहा है, सिर्फ पहले सेट के वो वाले अरकान हम नहीं लिखेंगे, वो वाले एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद हो। अब देखें 1 यहाँ है पड़ा, ये नहीं लिखना, 3 लिखना है। ठीक है, फिर 5 यहाँ नहीं है, उसके बाद 7 है पड़ा, नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं है, वो भी हम लिख लेंगे। तो ए माइनस बी का हमने आंसर निकाल लिया है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड इसकी ले लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में है क्या, ए इंटरसेक्शन या तकातो बी डैश। तो जब इससे पहले कि मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश मालूम करूं, मेरे पास बी डैश की वैल्यू नहीं है, पहले मैं वो निकाल लूँगा। हम लोग जानते हैं कि बी डैश जो है वो बराबर होता है यू माइनस बी। यू की कीमत पुट करें, जो कि क्या है 1 से लेके 10 तक। इसमें से हम माइनस करेंगे बी को, जो कि 1 4 7 10 है। अब 1 से लेके 10 तक 1 4 7 और 10 को हम हटा के बाकी जो अरकान हैं यू के वो लिख लेंगे। 2 आ गया, 3 4 है पड़ा, 5 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, 7 है पड़ा, नहीं लिखेंगे, 8 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, 10 नहीं आ सकता क्योंकि 10 जो है वो दूसरे सेट में मौजूद है। ठीक है, ये हमने बी डैश हल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी डैश को तकातो करेंगे, इंटरसेक्शन इनका फाइंड आउट करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, इसको इंटरसेक्शन करेंगे जी 2 बी डैश, जो कि क्या है 2 3 5 6 8 और 9। इंटरसेक्शन में हम लोग जानते हैं कि हमने सिर्फ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। मुश्तरका इन दोनों में 1 नहीं है, 3 है, 1 यहाँ, 2 है, इधर नहीं है, तो 3 दोनों में है पड़ा, एक तो आ गया 3। फिर देखें 5 दोनों में है पड़ा, यहाँ भी है, इधर भी है। उसके बाद क्या आना चाहिए, 7 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 9 दोनों में मौजूद है। अब देखें हमने लेफ़्ट हैंड साइड का क्या आंसर निकाला था 359, और राइट हैंड साइड का क्या आंसर निकाला है 359। तो हमने साबित कर लिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरीके से दूसरी जो हमें इसकी जुज़ करनी है वो जुज़ नंबर 3 है। लेकिन जुज़ 3 में यू ए और बी की कीमतें यही रहेंगी, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो तब्दील है। वो क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन का कानून है एक। ये हम जब साबित करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो कि क्या है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट या डैश।
तो इस कम्प्लीमेंट से पहले मेरे पास ए यूनियन बी नहीं है, हम पहले वो निकाल लेंगे। ए यूनियन बी, ए की कीमत पुट करें 1 3 5 7 9, इसका यूनियन करना है जी, बी से 1 4 7 10। यूनियन में हम लोग जानते हैं इसके और इसके दोनों सेटों के तमाम अरकान आएंगे, लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहे हैं तो वो एक दफ़ा हम लिखेंगे। देखें 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 5 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 9, फिर 10। ये हमारा ए यूनियन बी निकल आया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी होल डैश, तो वो इक्वल होता है यू में से जिस चीज़ का आप कम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब u की वैल्यू पहले पुट करें। u की वैल्यू है जी 1 to 10। इसमें से हम a यूनियन b जो कि क्या हमने निकाला है 1 3 4 5 7 9 10, इसको हम माइनस करना चाहते हैं। माइनस में हमने क्या देखना है, पहले एलिमेंट को, पहले सेट को देखना है, उसके वो वाले रुक को नहीं लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद हों, वरना सारे एलिमेंट पहले सेट के लिख लेंगे। 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 4 नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। ठीक है, 7 नहीं लिखेंगे, 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 नहीं आना चाहिए, फिर 10 भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमने 2 6 8 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट की कीमत निकाल ली है। अब हम क्या लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहाँ हमारे पास ए डैश और बी डैश की कीमत भी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए, यू की कीमत 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, माइनस ए क्या है 1 3 5 7 और 9। इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, और 9 भी नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ मौजूद है, 10 नहीं है। ठीक है, ये हमने ए डैश निकाल लिया। इसी तरह बी डैश हम अब लिखे मालूम करेंगे। बी डैश जो है वो इक्वल होगा यू माइनस बी। यू की कीमत पुट करो 1 2 3 अप टू सो ऑन 10, माइनस बी की कीमत 1 4 7 10। ये जब इसमें से माइनस होगा तो यहाँ हमारे पास आएगा जी 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, ये हमने ए डैश और बी डैश फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन या तकातो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश की कीमत पुट करें, ये है जी हमारे पास 2 4 6 8 और 10। इसका हमने इंटरसेक्शन करना है, तकातो करना है बी डैश से, जो कि हमारे पास 2 3 5 6 और 8 और 9 है। अब देखिए यहाँ मुश्तरका जो रुकन है वो लिखेंगे, 2 भी है बड़ा दोनों में, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 6 है, फिर 8 है। ठीक है,
हमने राइट हैंड साइड का आंसर ये निकाला है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 268 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 268 है। तो हमने ये साबित कर लिया कि ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरीके से अब हमने जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास कीमतें दे दी गई हैं। हमारे पास 3 सेट हैं, ए है 1, 3, 5, 7 और 9 और हमारे पास बी सेट जो है उसकी कीमत है 1, 4, 7 और 10। सी हमारे पास एक सेट है, उसकी कीमत है 1, 5, 8 और 10। तो यहाँ हमने जो पार्ट करना है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट नंबर 2, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम साबित करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले हल करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ ब्रैकेट वाला अमल पहले होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप पहले फाइंड आउट कर लें। कैसे निकलेगा? ए की हमारे पास वैल्यू है 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन इसे करेंगे बी से जो कि 1, 4, 7 और 10 है। मुश्तरका अरकान लिखेंगे 1 और 7, बस ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। इसी तरीके से अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इसको करेंगे सी से, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने आंसर निकाला हुआ है 1, 7। इंटरसेक्शन इसे करें सी से, सी की हमारे पास कीमत है 1, 5, 8 और 10। इनका इंटरसेक्शन ले लें तो ये क्या निकलेगा? सिर्फ 1। अब हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो हल करेंगे। राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन अब ब्रैकेट जो है वो बी इंटरसेक्शन सी के बीच में है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी जो है वो मालूम कर लेंगे। बी की हमारे पास वैल्यू है 1, 4, 7, 10। इंटरसेक्शन सी है जी 1, 5, 8 और 10। यहाँ हमें मुश्तरका 1 नज़र आ रहा है, फिर 10 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसे ए से इंटरसेक्शन करवाएं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की कीमत पहले पुट करें जो कि 1, 3, 5, 7 और 9 है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की हमने कीमत निकाली हुई है, 1 व 10 है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक चीज़ कॉमन है जो कि 1 है। तो इस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड का हमने आंसर क्या निकाला था? 1, और राइट साइड का आंसर भी हमने 1 निकाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है।